कथा को श्रवण करना चाहिए और ताली जरूर बजाना चाहिए। भगवान की जहां कुछ चर्चा हो बैठ के श्रवण जरूर करना चाहिए, खड़ा नहीं। जीवन में खड़ा कभी मत करो। इसलिए आप सभी भाव से 5 बार तत्पश्चात मैं मानस की प्रवेश करूंगा। अगर कथा नहीं सुने तो आप सबों ने कथा मानस तो पढ़ते होंगे, घर घर में हिंदू सनातन धर्म में मानस की ग्रंथ रखा होगा। मां सती को क्या दुर्भाव हुआ, कथा नहीं सुने तो उसकी प्रभाव। इसलिए सज्जनों आप ऐसे कथा को श्रवण करो। और हम सबों की अवध की मर्यादा है। आज अयोध्या में मंगलवार हनुमान जी की चर्चा करते हुए मानस की ओर प्रवेश करेंगे, क्योंकि अवध की मर्यादा के अनुसार हम लोग। तो ये सज्जनों ऐसी जीवन की बात हो तो यह जीवन में आपको यह बात आए तो आप लाभ जीवन को प्राप्त करो। इसलिए आइए भाव से हम लोग गाएंगे और तत्पश्चात मानस को हम सब प्रवेश करेंगे। बोलो यज्ञ भगवान की, यज्ञ करता महाराज की। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम। अपनी बस कर राखियो राम, सुमिरी पवन मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति सकल मंगल मूल निकंदन, सकल जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदान। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। उपस्थित सतगुरुदेव भगवान भगवत चरणा प्रेमी सज्जनों, अवध की ललाट पटकते हुए नित्य लीला में प्रविष्ट श्री सीताराम जी महाराज
सदा विराजमान अंजनी नंदन पवन पुत्र बलवंत श्री राम कथा रसिक पूज्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज। इस रामचरितमानस के आदि रचिता प्रणीता ग्रभूता खुदपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। प्रातः स्मरणीय श्री साकेतवासी बाल ब्रह्मचारी तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ ध्यान मूर्ति संत शिरोमणि श्री गुरुदेव भगवान। उपस्थित सायत्री श्री चरतों को चरतार्थ करने वाले जगत जैसी माता अनुसुईया की अंचर पर चलने वाली जगत के वंदनीय वंदनीय अर्चनीय माताएं एवं बहनों, उपस्थित सभी सम्मानित विद्वत वृंद, सभी राम कथा सभी श्रोता समाज, मंच पर बैठे हुए समस्त कलाकार बंधु, इस यज्ञ के परम पूज्य आयोजक जिनकी सानिध्य से आप सभी यज्ञ के आनंद ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, महंत रविंद्र बिहारी दास जी महाराज, उनकी चरण में वंदन नमन करते हुए उपस्थित सभी संत महंत विशंबर दास जी महाराज, यज्ञाचार्य जी महाराज और साथ ही साथ यज्ञ की कमेटी के जितने एवं पदाधिकारीगण, सभी नवयुवक संघ, सभी की इस व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन बधाई करते हुए भगवान की कथा को रसपादन करते हुए एक आधुनिक माइक के द्वारा जो भी बैठ करके आप सभी कथा को दर्शन कर रहे हैं, अवध की मर्यादा को रखते हुए अवध की पीठों से आप सभी को राम भक्तों की पावन अवध की ललाट पर रखते हुए हार्दिक अभिनंदन बधाई करते हुए मानस की ओर हम चलते। मानस एक जीवन महापुरुषों की जीवनी काव्य कथा है। मानस एक आदर्श पर चलना सिखलाता है मेरे सज्जनों। जिस मानस को हमने आप नित्य दिन करते हैं, मानस के एक भी जीवन का चौपाई आपको धारण हो जाए तो शायद इसका जीवन आपका संवर सकता है। बाबा ने इस कलिकाल घोर कलयुग में विशेष कुछ महत्व नहीं दी है मेरे साथ। इस कलिकाल में केवल परमात्मा का नाम लेकर के जीवन को हम उद्धार कर सकते हैं। मावा मानस में ऐसा कुछ संकेत बता भी दिया। लोग पहले के युग में 1000 वर्ष तक तपस्या करते थे, 10,000 वर्ष, करोड़ों हजार वर्ष। बाकी कलयुग में ऐसा कुछ प्रमाण नहीं। कलयुग में केवल परमात्मा का नाम लेने से जीवन का उद्धार बाबा ने मानस में दर्शा कर लिखे दिया है। कलयुग केवल हरि नामो यधारा, कलयुग केवल नामो यधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे हूँ पारा। बाबा ने क्या कहा? कलयुग केवल नाम, केवल नाम को तो प्रधानता दिए। इस कलयुग में केवल परमात्मा को नाम लेकर के ये भव सागर रूपी जिंदगी को आप पार कर सकते हैं। आप सब अच्छे आदमी हैं, बैठ जाएंगे, क्या बात है। आप लोग पंडाल से बाहर खड़े रहते हैं कि लगे मार के भाग जाएंगे बाप रे। अरे आप सभी बैठने के प्रयास करें, वॉलेंटियर भी हैं तो बैठाने का प्रयास करें। जो भी हैं चाचा भैया कह करके बैठाएं, नहीं तो चाट छोला का बाजार लगा है, घूमिए, जहाँ इच्छा करेगा आइएगा। यह जीवन में ऐसा आए
इसलिए आप जीवन में जो भी करें कलयुग में केवल राम सा है। हम लोगों ने जीवन में ये नहीं है, कलयुग केवल नाम आधार। नाम लेने से भवसागर रूपी ये सागर जो है, आप इस भवसागर से जिंदगी आपका संवर सकता है। और एक केवल है किसमें, ये मानव के अंदर में प्राप्त। हम इस लोक से परलोक तक संवारने का साधन केवल मनुष्य को मिला है मेरे सपने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन लोक पर लोक सवारा। हम इस लोक से परलोक तक संवारने का साधन मेरे पास है। लोग कहते हैं इस जन्म में हमको क्या मिलेगा और अगला जन्म में। सज्जनों, आप इस जन्म का पूर्ण होता है, कथा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। ये इतना जल्दी थोड़ी हो रहा है, ये यज्ञ हो चुका है। ये आपका जीवन का संस्कार जागृत हुआ, पूर्ण उदय हुआ, तो ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि हमको आज ही मिल गया है। इसलिए कलयुग में केवल बाबा ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम किसका, हम परमात्मा का, वही राम नाम लेकर, जो कहा गया है ना, राम का नाम लेके जो मर जाएगा, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएगा। जिधर भेज देंगे उधर ही जाएगा। जिन्हें परमात्मा इस जीवन को भेज दे, काहे नहीं कहते हैं बेटा नाती सत्य है, मरने के बाद कहते हैं राम नाम सत्य है। पैसा केवल ही कहते हैं कि सत्य है। मेरे सज्जनों, सब कुछ यहाँ पड़ा रह जाता है, माया है। माया केवल दुनिया को पीछे दौड़ा रहा। जय हो बिहारी जी। सब संत हैं भगवान का। इसलिए जीवन में ऐसा है, ऐसा जीवन में प्राप्त होता है, ऐसा जीवन में सुन करके हम जीवन को अपने आप को ग्रहण करते। माया है। एक लोगों ने कहा कि महाराज ये सत्य है, आपको दिखा देते हैं, बेटा नाती धन ये कुछ काम नहीं आएगा, यह मट्टी का यह चटक खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मन मुसाफिर तुम्हें निकलना पड़ेगा। ये मिट्टी क्या बनाया हुआ, याद करना राम नाम। मुर्दा जो मरने के बाद व्यक्ति 4 व्यक्तियों की बोध कराता है, याद करना, नोट कर लेना। जो परमात्मा का नाम से काहे नहीं कहते हैं कि धन संपत्ति आज सब पड़ा रह जाता है, कुछ जाता है, बाकी हम आप नश्वर शरीर हम गुमान कर लेते हैं। कहते हैं अरे हाड़े चमके देहिया, हरि गुमान कौन काम के। अरे भजन कर ये भाई भज सिया राम के। आप कहते हैं हम सज्जनों गुमान कर लेते हैं। इस हाड़ चाम का शरीर है जो नो, थोड़ा सा में आदमी आता है मत हो जाता है तो हम बहुत पैसा वाला हूँ, बहुत धनवान हूँ, बहुत प्रतिष्ठित हूँ। लो अहंकार आते हाड़ चाम के गुमान करने से कोई फायदा नहीं। व्यक्ति को स्वाभिमान जरूर करना चाहिए, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उस मुर्दा ने बोध कराता है मनुष्य से कि सत्य नहीं है। जब लेके चलते हैं तो कहता है कि मैया मैं जीवन भर तो जो किया अब मेरा पार्थिव शरीर ले चल रहे हो। ये ज्ञान कर लेना, दुनिया को जीतने वाला सिकंदर
जो विश्व का गुरु कहलाया सिकंदर, जो दुनिया को जीत कर लिया, संसार को जाने लगा, संसार को हाथ दिखा कर गया। मैं कुछ ले नहीं गया, जीत तो गया, सब छोड़ कर जा रहा। दुनिया को यही बताया कि ये दुनिया में कुछ नहीं है, तुम यहाँ जो करोगे यही तुम्हारा रहेगा, कुछ ले नहीं जाओगे। तुम अपने लिए अर्जित करना चाहते हो तो वही अर्जित करो मेरे सज्जनों। क्या? जो अपना जीवन का सार है, जो तुम्हें जा सकता है। ये नहीं कहेगा, मुर्दा भी मनुष्य से बोध कराता है, मैं जीवन भर किया, बाकी जाते समय अंत तक मेरा पार्थिव शरीर को याद करना। जो आए हुए भाई, ये सत्य सब क्या है? तो राम नाम, परमात्मा का नाम यही सत्य। बेटा क्या कर सकता है पुत्र का? पिता को ले जाएगा शमशान तक, मुख में अग्नि ठेकाएगा, 5 बार पंचकर्मा करेगा। पिता, आप इस मुख से जो गलत किए हैं, आपका अग्नि से मुखवा को शुद्ध करता है। पिताजी, अब अगला जन्म में ऐसा नहीं, कुछ अपने लिए भी कर जाइएगा। पिता ने वहां से अंतिम संस्कार कर बिग देता है और घाट से चल देता है, नहीं देखता है। अब जो आप कर्म किए हुएंगे वही आपका फल प्राप्त होगा मेरे साथ। जितना आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, वही जीवन का सार होगा। ये नहीं कि पिताजी कर रहे हैं तो बेटा को प्राप्त हो जाएगा, पिताजी खा लेंगे तो का बेटा का पेट भर जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। इसलिए स्वयं आपका जीवन को करना होगा, ये नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। आज के व्यक्ति हम संसार में क्या है, हम अभिमान से बड़ा भरा हुआ है। इसलिए मेरे सज्जनों, कहने का भाव है, अहंकार नाम का चीज जीवन में कभी मत करना। अहंकार को त्याग देना एक भजन में सार में कहा गया है। इस भजन में यही सार है कि जीवन में जो है कुछ ले जाने वाले, कफन भी जाएगा। इस हाड़ चाम के देह के लिए गुमान करते हैं, कहा गया, अरे हाड़ी चाम के देहिया, अरे गुमान कौन काम के, भजन कर ये भाई भज सिया राम के। चमक देहिया, हाड़ी चमक देहिया, मन कौन काम के, भजन कर ये भाई भज सिया राम के, भजन कर ये भाई। का तू बतैबो नहीं, का तू बतैबो नहीं, कैलन भजन जन्म बिताई दिहला में हरि के संगवा। का तू होश गिरा, अब होश गिरा चरण सिया राम के, हाड़ी चमक देहिया मन कौन काम के।
निसहार चांद से आप गुमान करते हैं, अभिमान करते हैं। का तू बतैब कैलो न भजनमा। धर्मराज के सामने एक फाइल रहता है, रजिस्टर का, उखड़ता है। आपने क्या किया है, नहीं किया है, आपका सामने उखड़ जाएगा। बाल बच्चा, परिवार, संसार में हम भूल जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और यमराज आएंगे ना तो पूछेंगे कि आप गए तो क्या किए, तो आप बताएंगे, जो करेंगे वही तो बताएंगे। आप यज्ञ में जाएंगे, प्रसादी नहीं लेंगे, परिक्रमा नहीं करेंगे, भंडारा में नहीं जाएंगे तो क्या पता चलेगा, यज्ञ में दान नहीं देंगे तो क्या पता चलेगा। चाहे कथा में बैठे और चले गए, बहू पूछी कि सासू माँ कथा सुन कर आई तो क्या पता चलेगा। कहाँ गए बाबा, लाल पियर पहन के आए तो देखनी हो, आओ क्या बताएंगे। सीताराम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये करते हैं जो करेंगे। और ये जमराज तो कड़क ली जई है, ये जमराज को कड़क ली गई है। मरी है कसैया जैसन दास बनई है, मरी है कसैया। फिर नहीं रोही नहीं रोही शरीर कौन काम के, हरी चमक दे गुमान कौन काम के। भजन करे बनी भजसिया राम के, हरी चमक दे गुमान कौन काम के। भजन करे भाई भजसिया राम के। जीवन में क्या कहते हैं, कुछ जाने वाला नहीं है। यमराज आएंगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। यमराज क्या चीज पाएंगे, भैंसा के सवारी लेकर के, काला कलूटा होकर के, और उठाकर यमराज के सामने ले जाएंगे। और जैसे यमराज भी ले जाकर के तुरंत फाइल करेंगे, क्या किया है, कहाँ से आया है। महाराज मृतलोक से आया, इसको लेकर आए। उखाड़ो फाइल, क्या करा है, कुछ नहीं करा है। तो यमराज कसाई की तरह, कसाई तो आप लोग जानते हैं, आजकल हिंदू भी जितने भी होते हैं ना, सब कसाई हो गए हैं भैया। कसाई की तरह से जाकर के गाय भैंस को देखते हैं, आज हिंदू कटवा दे रहे हैं। अरे हमारी गौ माँ है, ये हम लोग गौ को रक्षा करना, ये मेरा जीवन धर्म है। वो गौ की कसाई की तरह यमराज ने बांध देता है और पीटता है, और पीट के कहता है या बहुत से कुछ नहीं के बिगड़ल, पढ़ला पाठ गीता के। यही यमराज पकड़ के ले जाइए, मरी है कसैया जैसन दास बनई हन के कर भगवान के। अरे अब ने तू नहीं किया तो अब से तू शरण में गिर जाओ। शरणागतम वत्सलतो सुरेंद्र, शरण में भगवान के हो जाने के बाद सारा अपराध माफ हो जाता है। इसलिए संत को दर्शन से जीवन में पाप भी टल जाता है। संत दर्श जिनी पातक तरह, इसलिए यमराज ले जाकर मार के कसाई की बनाते हैं, और कुछ नहीं। जाई कुछो ना पैसा रुपया, धनी दौलत कछु काम नहीं है। धनी दौलत कछु काम नहीं है।
धन दौलत सब कुछ काम नहीं हुए अतने लेना माँ उजला को फोन तुहे उजला को फोन तुहे संगो न जई कहे भीम बाबा बात समझाई कहे भीम बात समझाई हर चमक देहिया को मन को लगाम के भजन करे भाई भज सिया राम के हर चमक देहिया को मन को लगाम के भजन करे भाई भज सिया श्यावर रामचंद्र की कोई गुमान करने से कोई सार्थक नहीं है। मानस में बड़ा सुंदर लिखा है और एक ही बार त्रेता युग माही और शंभु गयमु को भजरी सिपाही संग सती जग और जननी भवानी और पूज्य हो ऋषि अखिलेश्वर जान। भगवान शिव एक बार कथा सुन लगे। भगवान शिव एक बार त्रेता में एक ही बार, दो बार नहीं, मेरी बात सुनना। भगवान शिव एक बार त्रेता युग में कुम्हद ऋषि के आश्रम कहाँ, साधु महात्मा के पास। कथा मिलेगा कहाँ? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति में भी कहा गया है कि कथा का है प्रथम भक्ति संतर कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो कथा सुनने के लिए भगवान शिव कुम्हद ऋषि के आश्रम गए, क्योंकि संत के मुखारबिंद से आप कथा सुनेंगे ना तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। संत की दर्शन करने से केवल अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और संत महात्मा का कथा सुनने से जीवन ही आपका पवित्र होगा, आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। भोले बाबा ऐसा मन में विचार कर लिए कि हमें कथा सुनने चलना चाहिए। अगर कथा भी सुनने जाए मेरे सज्जनों तो शास्त्र कहता है बिना पत्नी का कथा, धर्म पत्नी का कथा सुनना भी फल का प्राप्ति नहीं होता। भगवान शिव अकेले नहीं गए हैं, सती के साथ लेके गए हैं कथा सुने। संग सती जग जननी भवानी। और जैसे मां सती गई है जगत के पिता अखिलेश्वर जानकर, कुम्हद ऋषि ने देखे कि आज मेरे घर में भूत भावन भोलेनाथ पधार रहे हैं, ये मेरा जीवन का सौभाग्य है। बहुत प्रकार से आदर के साथ कोई घर में जीवन में अतिथि आ जाए तो आदर के साथ उसको बैठकर पूजन करना चाहिए, आदर के साथ घर में बैठाना चाहिए और उसको जलपान इत्यादि करना चाहिए। उसी प्रकार से महाराज कुम्हद ऋषि आदर किए, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने पूजन बंदन करने के बाद आसन पर बैठाए। आज धन्य हो गया कि आज मेरे घर पधारे थे। सती मैया को तो संदेह आ गया, नारियों का स्वभाव है कि अगर थोड़ी सी भी शंका आ जाए, अगर बात में आ जाए, ध्यान नहीं हो तो तुरंत संदेह में पड़ जाएंगे। सती मैया को विचार यही आया कि हमारे जगत के पिता हैं, ये हम कथा सुनने आए हैं और उस महात्मा ने हमको देख करके खड़ा हो गया। अगर बच्चे स्कूल में जाए पढ़ने के लिए और मास्टर ही देखकर खड़ा होकर कहो कि आओ बैठो कुर्सी पर, तो बच्चों को क्या लगना चाहिए कि गुरुजी हमें डरे खड़े हो गए।
ये गुरु जी का बड़प्पन है, ये डर नहीं है, ये भाव होना चाहिए। बाकी सती मैया का संदेह हुआ कि कथा का सुनाएंगे, हमको डरे प्रोसेसिया में खड़ा होकर के अभिनंदन स्वागत पूजन कर रहे हैं। पूजा तो हमें करना चाहिए, तो स्वयं हमको ही पूजा कर रहे हैं। सती मैया समझ नहीं पाई, और सती मैया का ना समझ में होने के कारण आज इस मानस में ऐसा रहता है। अक्सर कथा के दरमियान बैठना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए। मेरी कथा से लाइव चलता है, ठीक है, बहुत सारा दूर लोग सुनते हैं। इस पर भी थोड़ा सा बुलेंडिया से मेरा आग्रह रहेगा। कथा कर ऐसे जीवन में ऐसा लगा तो ऐसा होना चाहिए। सुना रहे हैं, मुझे कहने का भाव यह है कि दरमियान होना चाहिए। महाराज बोले मुझे क्या चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, कुछ नहीं, हमें तो केवल आपसे मुझे कुछ उम्मीद लेकर आया। ऐसे कीजिएगा ना तो ये है कि उम्मीद यही है महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम आपसे भक्ति के बारे में कथा सुन रहे हैं।